हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यूट्यूब चैनल के हिटलर एकेडमी पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं और वो है आपका दिल्ली सल्तनत। क्या है? दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बारे में स्टडी करेंगे। दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत होती है वो कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होती है, लेकिन थोड़ा सा हम और पीछे की तरफ चलते हैं। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दो लड़ाइयां लड़ी गई थी। पहले लड़ाई में जो है मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने बहुत ही बुरी तरीके से हराया और खदेड़ कर उसको हिंदुस्तान से बाहर कर दिया। लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को हरा कर दिल्ली पर क्या किया, अधिकार कर दिया। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद जब वो वापस जा रहा था तो उसे अपने एक विश्वसनीय सिपह सालार जिसको कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने अपना क्या किया, वहां का जो है शासक घोषित करके क्या किया, उसे हैंडओवर करके वो अपने देश वापस चला गया। लेकिन जो शासन कर रहा था वह मोहम्मद गोरी के ही थ्रू हो रहा था। इसके बाद जो है बात करते हैं थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जिसको मोहम्मद गोरी ने जो है निशापुर के काजी से उसको खरीदा था, या हम कह सकते हैं कि निशापुर के काजी ने जो कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी को क्या किया था, बेच दिया था। वह बहुत ही निपुण था तीर तलवार धनुष चलाने में, जिसके कारण जो है मोहम्मद गोरी ने उसे क्या किया था, खरीद लिया था। इसके बाद जो है खरीद लिया था। और जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में जो है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मोहम्मद गोरी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुस्तान में एक नए राजवंश की स्थापना करता है, एक नए वंश, एक डायनेस्टी की फाउंडेट करता है, जिसको स्लेव डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। यानी एक नए वंश की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे जो है गुलाम वंश या मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। जो कि गुलाम वंश का ये पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, गुलाम वंश का पहला शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के दो गुलाम थे, जिसका नाम था इल्तुतमिश और जो है बलबन। दूसरी बात यह बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में दिल्ली का बादशाह बना, और जैसा कि कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो उसे वो लाखों का दान करता है, इसलिए उसे जो है क्या कहा जाता है, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। दूसरी ये चीज जो है बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा कुछ तो किया नहीं था। उसने जो है कुतुब मीनार की आधारशिला को रखा था, और उसके बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके पहले उसने 2.5 दिन का झोपड़ा, हम 2.5 दिन की झोपड़े की बात करते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा की बात करते हैं। झोपड़ा जब क्या हुआ, युद्ध में पराजित होने के बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक भाग रहा था तो उस समय वह दिल्ली के पास एक झोपड़े में जाकर वह छिप गया था। और छिपने के बाद जब वह 2.5 दिन रहा उस झोपड़े के अंदर, जब वह बाहर निकला तो उसने जब हिंदुस्तान का बादशाह बना, तो उसने हिंदुस्तान का बादशाह बनने के बाद जो है उसने उस 2.5 दिन के झोपड़े के स्थान में उसने क्या किया, 2.5 दिन का एक झोपड़ा बनाया, जिसके एक मस्जिद का निर्माण किया है, जिसका नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा, मस्जिद का निर्माण करा है। दूसरी ये चीज हम बात कर रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जैसा कि हमने बताया कि उसे लंबे समय तक शासन नहीं किया, और 1210 ईस्वी में उसकी जो है क्या होती है, चौगान खेलते समय जो है क्या होती है, घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। चौगान क्या होता था, पोलो जिसको कहा जाता है आधुनिक समय में, तो पोलो खेलते समय उसके घोड़े से गिरकर क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ओके गाइस, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट टॉपिक हम जो है इल्तुतमिश के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके गाइस।